Hello students, today we start lesson number 2 यद भविष्यो विनश्यति। In Sanskrit subject इसका मतलब है यद भविष्य gets destroyed, यानी कि यद भविष्य जो एक मेल फिश है वो टोटली ख़त्म हो जाती है। आगे देखते हैं। पंचतंत्र एंड हितोपदेश आर फेमस folk tale works in Sanskrit. In it, animals are the characters through which preaching of wisdom has been imparted in very simple and natural way. Right from children to old age, everyone loves to listen to story. As one enjoys reading it, one finds easy to understand the moral inbuilt in the story. यानी कि पंचतंत्र एंड हितोपदेश ये दोनों ऐसी बुक है कि जिसके अंदर संस्कृत की सारी जो फेमस फोक टेल है यानी कि ट्रेडिशन वाइज जो स्टोरीज बताते हैं वो सारी की सारी स्टोरीज इसके अंदर स्टोर्ड है। ये वर्ल्ड वाइड ये बुक्स दोनों सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इन 8 एनिमल्स आर द कैरेक्टर्स, यहाँ पर एनिमल्स सारे एज अ कैरेक्टर लिए जाते हैं कि जो बहुत ही बड़ी दुनिया है उसके अंदर एकदम सिंपल एंड नेचुरल वे से कुछ ना कुछ सिखाते जाते हैं। चाहे वो बच्चे हो या तो बड़े बुजुर्ग हो, सभी को ये स्टोरी सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। सभी लोग ये बुक रीड करने में भी ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और इसमें एक बार आपने ये रीडिंग कर ली या तो सुन ली तो इसके अंदर जो मोरल होता है, जो बोध होता है वो आपको अपने आप से ही समझ में आ जाता है। इतनी सिंपल वे में ये बताई गई स्टोरी होती है। The lesson presented here is prepared on the basis of both पंचतंत्र and हितोपदेश। और यहाँ पर जो चैप्टर है वो पंचतंत्र एंड हितोपदेश वो दोनों बुक में से जो सेक्शन है उसमें से दोनों को कंबाइन करके ये लेसन बनाया गया है। विष्णु शर्मा द ऑथर हैज़ रिटन पंचतंत्र इन 5 सेक्शंस: मित्र भेदम, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशम एंड अपरीक्षित कारकम। विष्णु शर्मा इसका ऑथर है पंचतंत्र का और उसने 5 सेक्शन में टोटली ये पूरी की पूरी बुक डिवाइड की है। वो 5 सेक्शन है: मित्र भेदम, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशम और अपरीक्षित कारकम। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन मित्र भेदम। ये स्टोरी है वो मित्र भेदम करके एक सेक्शन है उसमें से ली गई है, जिसके अंदर डिस्कॉर्ड बिटवीन फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स के आपस में जो बातचीत होती है उसकी बात बताई गई है। द राइटर ऑफ हितोपदेश इज नारायण पंडित और ये जो हितोपदेश बुक है वो नारायण पंडित जी ने लिखी है। देयर आर 4 सेक्शन और उसमें 4 सेक्शन है। हितोपदेश में 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? मित्रलाभ, सुहद भेद, विग्रह एंड संधि। The present story is found in the 4th section संधि। और ये जो स्टोरी है यद भविष्य विनश्यति तो ये 4th सेक्शन संधि में से ली गई है। यानी आपको एग्ज़ाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र का ऑथर कौन है, हितोपदेश किसने लिखी है, उसमें कितने सेक्शन है, पंचतंत्र में कितने सेक्शन है, स्पेसिफिकली ये स्टोरी कौन से सेक्शन में से ली गई है, वो सब कुछ डिटेल में आप पढ़ सकते हो, याद भी रख सकते हो। हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ 3 फिश। यहाँ पे 3 मेल फिश की बात की है: अनागत विधाता, प्रत्युत्मति एंड यद भविष्य। अनागत विधाता रन्स अवे टू अनदर लेक टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फिशरमैन। अनागत विधाता है वो क्या करता है कि भागता रहता है और वो बच जाता है फिशरमैन की जाल में से। When प्रत्युत्मति is caught in the net, it protects itself by finding the way, using its swift intellect. प्रत्युत्मति करके जो मेल फिश है वो नेट में फंस तो जाती है लेकिन वहाँ से वो अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। 3rd फिश यद भविष्य, थिंकिंग कम व्हाट मे, sights ideal and dreams itself। यानी कि जो 3rd मेल फिश है यद भविष्य वो ऐसा सोचता है
कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। ऐसे करके वो अपनी ही जाल में वो फंस जाता है और वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है। ये तीनों के तीनों मेल फिश का जैसा नेचर है उसी हिसाब से उसके नाम दिए गए हैं। अ मैन शुड थिंक अबाउट द रेमेडी फॉर forthcoming difficulties in advance and he should intellectually find out the way when he is in trouble। यानी कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा सोशल एनिमल है कि जिसको कोई भी डिफ़िकल्टी आए, अगर उसने एडवांस में प्लानिंग कर रखी है तो वो श्योरली वो डिफ़िकल्टी में से बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए दिमाग है, इंटेलिजेंसी अपनी यूज़ कर सकता है। जो इसमें से रास्ता ना निकल पाए वो सारे फंस जाते हैं और जाल में फंसने के बाद वो वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। An idle and inactive person depending just on a luck has to suffer like यद भविष्य। जो इनएक्टिव पर्सन है, जिसको कुछ भी पता नहीं होता, फ्यूचर का भी वो देखते नहीं है, एडवांस में कुछ प्लान नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लक पर ही पड़े रहते हैं और काफ़ी जगह पर वो पूछते रहते हैं कि अभी कैसा दिन रहेगा, मेरी दिनचर्या कैसी रहेगी, मैं कितने पैसे कमाऊंगा। इस हिसाब से वो अपने लक पर ही डिपेंड करता है और कोई भी खराब काम होता है तो वो ऐसा सोचता है कि ये मेरे नसीब में लिखा गया होगा, इसीलिए होता है। और ये सारे अनस्टेबल माइंडेड पर्सन जो इनएक्टिव पर्सन है वो यद भविष्य की तरह कंप्लीटली सफ़र करते हैं और वो नाकामयाब होते रहते हैं। चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले तीनों के तीनों मेल फिशेस जो फिशरमैन की बातें सुनते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं, इस हिसाब पर ये स्टोरी डिपेंड है। पूरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्मति यद भविष्य श्रेति त्रयो मत्स्या वसन्ति स्म। Once upon a time, 3 male fish named Anagat Vidhata, Pratyutmati and Yad Bhavishya used to live in a lake। यानी कि काफ़ी समय पहले की बात है। 3 मेल फिश अनागत विधाता, प्रत्युत्मति, यद भविष्य एक लेक के अंदर रहते थे। अत कदाचित तम जलाशयं दृष्ट्वा धीवरे उक्तम् अहो बहुमत्स्यो हृदय। The one seeing that lake, it was said by the fishermen, "Ah, this lake has plenty of fish in it." यानी कि जैसे ही लेक पर नज़र जाती है तो फिशरमैन बोल उठता है, ये लेक तो बहुत सारे फिश से भरा पड़ा है। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषित, इट वॉज नेवर डिस्कवर्ड बाय अस। हमने कभी भी ये डिस्कवर नहीं किया था, ये हमारे थ्रू कभी भी देखा ही नहीं गया कि यहाँ पर इतनी सारी प्लेंटी ऑफ फिश प्रेजेंट है। तथ्य आहावृत्ति सज्जता, सो टुडे द प्रोविज़न फॉर फूड इज़ मेड। तो अभी हमारे खाने का इंतज़ाम यहाँ पर हो गया। स्व अत्रागम्य मत्स्य कुमार्द्यो व्यापादयित्वा इति निश्चयः। Coming here tomorrow the fish, tortoise, etc. should be killed. This is decided। यानी फिशरमैन ने डिसाइड किया कि हम लोग कल यहाँ पर आएंगे, फिश को, टोर्टोइस को, सभी को मार डालेंगे। अथ तेषां तत्कुलुषोपम वचनं समाकर्ण्य मत्स्या परस्परं प्राहुः श्रुतोऽयं धीवरालापः। Then having heard attentively their speech resembling a thunderbolt, this fish said to one another, "This conversation of fishermen is heard. अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यं? Now what should be done by us?" तो जैसे ही बहुत स्मार्ट वे से ये दोनों बातें कर रहे थे फिशरमैन, तो मेल फिश ने, तीनों के तीनों मेल फिश ने एक दूसरे के सामने देखकर ये महसूस किया कि ये लोग ये बोल रहे हैं और ये सुन भी रहे थे तीनों के तीनों फिशेस।
और उसको ऐसे ही सडनली थंडरबोल्ट जैसी इफेक्ट आई, उसको झटका लगा और वो बोलने लगे कि अभी हम लोग क्या करें यहाँ पर। तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह नूनं प्रभात समये तीव्राः अत्रागम्य मत्स्यक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। The fish named Anagat Vidhata there said, I think the fishermen will indeed come here and destroy the fish. यानी कि अनागत विधाता बताया कि फिशरमैन श्योरली यहाँ पर आएगा और सारे के सारे फिश को डिस्ट्रॉय कर देगा। तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम, सो इट इज़ नॉट राइट टू स्टे हियर इवन फॉर अ मोमेंट। यहाँ पर एक भी मोमेंट के लिए रहना सही नहीं है। अस्माभिः रात्रो एव कंचित समीपम सर गंतव्य, टुनाइट इटसेल्फ वी शुड गो टू अ नियर बाय लेक। यानी कि आज रात को ही हम जो नज़दीक का लेक है वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। अहम तावत जलाशयंतरम गच्छामि, एज फॉर मी आई एम गोइंग टू अनदर लेक। मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं तो दूसरे लेक में ही शिफ्ट हो जाऊँगा। अपरः प्रत्युत्मति प्राह भविष्यदर्थे प्रमाणा भावात कुत्र मया गंतव्य। प्रत्युत्मति the other fish said, since there is no proof of future, what will happen? Where should I go? प्रत्युत्मति ने क्या बताया कि कोई भी फ्यूचर का प्रूफ तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्यों यहाँ से जाए, हमें पता तो है नहीं क्या होने वाला है। तदुत्पन्ने यथा कार्यम तदनुष्ठेयम, सो व्हेन द ओकेजन अराइज आई शुड डू व्हाटएवर शुड बी डन। यानी जब भी ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो मैं देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। तथा चोक्तम उत्पन्ना मापदम यस्तु समाधते स बुद्धिमान, इट इज सेड ही हु रिजोल्व द कैलमाइटी व्हेन इट कम्स इज इंटेलिजेंट। यानी जो भी सिचुएशन हो उसमें से जो रास्ता निकाल ले वही सबसे स्मार्ट है। ततो यद भविष्यण उक्तम तीव्राणां वचनमात्रेण पितृपेता महिकस्य जलाशस्य त्यागः न युज्यते। Then it was said by Yad Bhavishya, it is not right to leave the lake that belongs to our forefather. यद भविष्य ने क्या बोला कि मैं तो यहीं से कहीं पर नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि ये मेरे फोर फादर का है, यानी कि दादा परदादा यहाँ पर रहता है, तो मैं ये लेक को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाला हूँ। यदि आयुष्यस्ति तदा अन्यत्र गतानामपि मृत्यु भविष्यति एव उक्तम च। If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place. यानी उसने ऐसा सोचा कि अगर मरने ही वाले हैं तो यहाँ पर भी मरेंगे और दूसरी जगह पर जाएंगे तो भी मरने वाले हैं। फिर आगे यद भावी न तद्भावी भावी चेन तदन्यथा इति चिंता विष्णु यमगदः किम न पीयते। Whatever is not going to happen will not happen, यानी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। If something is going to happen, it will not change. अगर कुछ होने ही वाला है तो हम उसको बदल नहीं सकते। Why is this medicine which puts an end to the poison of anxiety not drunk? यानी कि हमें पता है कि ये मेडिसिन लेने से हमें पॉइजन जैसा ये मेडिसिन है क्रिएट करती है, तो क्यों हम लोग इसको पीते हैं। अथ तयो निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांत सपरिजनेन। Then having learnt the decision of the two, Anagat Vidhata went out of the lake with the members of his family, यानी कि सह परिवार जन यानी कि सारे फैमिली मेंबर साथ मिलकर दूसरे लेक में शिफ्ट हो गए। दो इमो तत्रैव जलाशये स्थितो, This two stayed here in the lake itself, और ये प्रत्युत्मति एंड यद भविष्य ये दोनों यहीं पर रहे। अपरेदु धीवरे आगत्य जलाशये झालम क्षिप्तम। This two stayed here and next day the fishermen came and threw the net. दूसरे दिन यह फिशरमैन आए यहाँ पर और उसने अपनी झाल बिछाई।
ट्रैप्ड इन द नेट प्रत्युत्मति, और इसमें ये झाल के अंदर प्रत्युत्मति फंस गई। झालेन बद्ध प्रत्युत्मति मृतवद आत्मनम संदस्य स्थितम। प्रत्युत्मति रिमेन शोइंग हिमसेल्फ लाइक अ डेड वन, और उसने ऐसा दिखाया कि मैं मर चुका हूँ। ततो झालादा अपसारित यथाशक्ति उत्प्लुतम गंभीरम नीरम प्रविष्टम। Then being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water. और जैसे ही वो मरा हुआ दिखता है तो उसको फिशरमैन अपने नेट में से, झाल में से बाहर फेंक देता है। जैसे ही बाहर फेंकता है ना, तो वो अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उसकी मदद से वो एकदम डीप वाटर के अंदर चला जाता है। यद भविष्य तीव्रे प्राप्त व्यापादित च। यद भविष्य वॉज कॉट एंड किल्ड बाय द फिशरमैन, यहाँ पर वो फंस जाता है और मारा जाता है। अतः एवोक्तम, therefore it is said, अनागत विधाता च प्रत्युत्मति स्था दावितो सुख में द्यते यद भविष्यो विनश्यति। अनागत विधाता, one who provides for future, and pratyutmati, one who is ready witted, these two prosperous happily। यानी कि अनागत विधाता है जिसने भविष्य की चिंता की और राइट डिसीजन लिया तो वो बच गया। प्रत्युत्मति, वो कोई भी सिचुएशन में से उसका हल निकाल लेता था, वो इतना इंटेलिजेंट था तो वो भी बच गया और दोनों अच्छे से खुशी खुशी रहने लगे। यद भविष्य, वन हु बिलीव्स इन कम व्हाट मे हैपन, यानी कि यद भविष्य ने ऐसा ही सोचा कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। गेट्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि ख़त्म हो गया, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया।